मिडिल ईस्ट में ये जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है और मिडिल ईस्ट में जो तनाव जारी है उसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। खास तौर पर इसका जो असर दिखाई दिया है वो ऊर्जा संसाधनों पर दिखाई दिया है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि गैस की किस तरीके से किल्लत हुई थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर देशवासियों से ये अपील की है कि वो पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें, यानी कि जहाँ संभावना है कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल को बचाया जा सकता है वहाँ पर आप इसका कम से कम उपयोग करें और इसे इस्तेमाल करने में थोड़ा सा आप सावधानी बरतें। इसी के साथ ही तेल जो हम रोज़मर्रा में जो तेल यूज़ करते हैं, जो खाने वाला तेल होता है, इसके इस्तेमाल को भी कम करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। उन्होंने देशवासियों से अपील की। उनकी अपील का जो असर है वो धीरे धीरे अब जो है वो अमल में लाया भी जा रहा है। जैसे हम बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया है, आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ पर भी अब इसका असर देखा जाएगा। जो सरकारी अधिकारी हैं जिनको गाड़ियाँ मुहैया सरकार कराती है, अब वहाँ पे भी कुछ हद तक कटौती की जाएगी, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करने पर अब जोर दिया जाएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले में कटौती की है, कुछ गाड़ियाँ कम की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपील की तो उसके बाद अब खुद सबसे पहले वो खुद अमल में ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम अपने काफिले से 50% तक जो उनका जो काफिले में जो गाड़ियां होती थी उसमें कटौती अब की है। कुछ ही गाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने अपने काफिले की गाड़ियों में अब कटौती की है। और इसी के साथ ही बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उन्होंने भी अपने काफिले में कटौती की है। काफिले में जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही थी उनमें भी अब काफ़ी हद तक जो है वो कटौती की है। और इसी के साथ साथ जो बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहाँ के जो सीएम हैं, चाहे बात हम मध्य प्रदेश की करें, राजस्थान की करें, बिहार की करें, यहाँ के सीएम ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी अपने अपने काफिले की गाड़ियों में अब कटौती की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का हाल ही में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। बीजेपी के एक नेता जिन्हें निगम अध्यक्ष का पद मिलता है, उज्जैन से वो भोपाल पहुंचते हैं दर्जनों गाड़ियों के साथ। ये पूरे काफिले का ये जो वीडियो था काफी वायरल हुआ था। उसके बाद जब सवाल ये उठ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जो असर है वो उनके नेताओं में ही नहीं देखने को मिल रहा है। बीजेपी के लोग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को अमल ही नहीं ला रहे हैं, उनकी बात ही नहीं मान रहे हैं। और काफी किरकिरी इसमें बीजेपी की जरूर हुई थी जब वो बीजेपी नेता का काफिले का जो वीडियो था बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया था। और इसके बाद अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ये पहल की है। शुरुआत उन्होंने अपने आप से ही की है, अपने काफिले से ही की है, और इसे एक अच्छी पहल भी माना जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार से जुड़े तमाम जो भी संस्थान हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, वहाँ पर भी अब गाड़ियों में कटौती की जाएगी। और जो तमाम जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे भी अब अपील यही की जा रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और आप कोशिश करें कि आप अपने घर से गाड़ियां ना लेकर निकलें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही जाएं, आप मेट्रो का इस्तेमाल करें या बस का इस्तेमाल करें। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके आप बचत जो है वो कर सकते हैं। देखिए, इससे या तो एक तो प्रदूषण भी कम होगा, ट्रैफिक जो लगता है उसकी समस्या से भी निजात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अब एक व्यक्ति भी अगर काफ़ी हद तक कटौती करता है तो इसका जो व्यापक असर है वो सामूहिक तौर पर बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं, देखिए कई ऐसी कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम अभी तक लागू किए हुए हैं कोरोना के समय से। कई ऐसी कंपनीज हैं जहां पर 4 दिन वर्क फ्रॉम होम ही चलता है, लेकिन कई ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इस नियम को हटा दिया था। अब ऐसी कंपनियों को भी अब आदेश जारी कर दिए गए। आईटी कंपनीज हुए, औद्योगिक कंपनीज हुए, बड़े बड़े स्टार्टअप्स हुए, वहाँ पर भी अभी आदेश जारी कर दिए हैं कि वर्क फ्रॉम होम आप जितना हो सके आप अप्लाई कीजिए। कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए ही कीजिए। इससे काफ़ी हद तक जो ईंधन की बचत है वो ईंधन की बचत हो पाएगी। आप इस मुहिम को लेकर, इस अपील को लेकर आप क्या सोचते हैं और अभी तक आपने क्या अपने तरफ से क्या प्रयास किए? क्योंकि देखिए ये एक सामूहिक प्रयास है। अगर
जैसे हम बोलते हैं कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है, ठीक वैसे ही अगर हम थोड़ा-थोड़ा करके भी इस दिशा में अगर हम प्रयास करेंगे, अगर अपनी तरफ से भी कुछ बचत करेंगे, तो हो सकता है कि देश हित में हम अपना भी कुछ योगदान दे सकें। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि संकट अभी विकट है। अभी देखिए जो परिस्थितियाँ हैं वो बदली नहीं हुई हैं। हालाँकि सरकार अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास कर रही है कि पटरी पर चीज़ें आएँ और जो ऊर्जा संसाधन है, जो स्रोत हैं, उनकी कमी देश में ना हो, पेट्रोल डीज़ल की किल्लत ना हो, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सरकार की तरफ से प्रयास जारी है, लेकिन हम सबको भी मिलकर प्रयास ज़रूर करना चाहिए।